Hello everyone, in this video we are going to discuss about the structures of protein starting with the primary structure. अच्छा, स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने से पहले एक बात मुझे जो आपसे डिस्कस करनी थी वो ये थी कि कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि प्रोटीन, पेप्टाइड एंड पेप्टोन्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, राइट? देखो, जब दो अमाइनो एसिड, फॉर एग्जांपल दो अमाइनो एसिड आपस में मिले, उन्होंने बॉन्ड बनाया। कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे? ऑफ कोर्स पेप्टाइड बॉन्ड। अब क्या मैं इस स्ट्रक्चर को प्रोटीन बोल सकती हूँ? ज़रा सोचिए, क्या मैं इसे प्रोटीन बोल सकती हूँ? नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। इसको मैं बोलूँगी डाईपेप्टाइड, ठीक है? जब अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोटीन्स नहीं बना देते। प्रोटीन जो है वो हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? उसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं और बहुत सारी केमिकल्स एंड कंपाउंड्स की पैकेजिंग हुई हुई होती है प्रोटीन्स के अंदर, ठीक है? तो अमाइनो एसिड्स बेसिकली पेप्टाइड चेन्स बनाते हैं। उसके बाद वो पेप्टाइड चेन्स थोड़ी और ज़्यादा मॉडिफाई होती हैं, फिर वो पेप्टोन्स बनाती हैं। एंड देन यही पेप्टोन्स जब और थोड़े से मॉडिफाई होके और ज़्यादा इनके ऊपर जब पैकेजिंग होती है, फिर ये प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है? अब हम लोग जो हमारा रियल टॉपिक है, जो एक्चुअल टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स structures of proteins, starting with primary structures. Primary structure नाम से पता चल रहा है, primary which is like basic, ठीक है? बेसिक स्ट्रक्चर, सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का। सबसे ज़्यादा जो दुनिया में सिंपलेस्ट प्रोटीन्स हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बने हुए होते हैं, उनके अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। इनके अंदर बेसिकली क्या होता है? अमाइनो एसिड्स की सिंपल चेन्स होती हैं, ठीक है? एक प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें कुछ चीज़ें बताता है। वो ये बताता है कि देखो, एक तो हमें बताता है कि इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड है, किस तरीके के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है चेन के अंदर, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड बताएगा और बताएगा उनकी लोकेशन, ठीक है? ओके, इसके बाद अच्छा, एक यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं कि कौन सा इस वाली फिगर के अंदर कौन सा टर्मिनल एन टर्मिनल है और कौन सा टर्मिनल जो है वो सी टर्मिनल है, क्या ये वाला एन है या फिर सी है? अब तुम खुद अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर तुम्हें पता हो तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है? तो ये स्टार्टिंग में क्या होगा? ऑफ कोर्स एन टर्मिनल होगा एंड देन एन में आपका आ जाएगा सी टर्मिनल, ठीक है? नेक्स्ट हमारा जो है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की मॉडिफिकेशन से बनता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास और ज़्यादा 3 क्लासिफिकेशन होती है। पहला होता है अल्फ़ा हेलिक्स, ठीक है? दूसरा होता है बीटा प्लेटेड एंड थर्ड नंबर पे आता है कोलेजन हेलिक्स। बात करेंगे पहले अल्फ़ा हेलिक्स के बारे में। देखो, एक सिंपल अगर अल्फ़ा हेलिक्स की स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये एक अल्फ़ा हेलिक्स है, ये हो गया इसका एन टर्मिनल, ये हो गया इसका सी टर्मिनल। अल्फ़ा हेलिक्स के अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं? अल्फ़ा हेलिक्स के अंदर होता है पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसके अंदर, और कुछ इंट्रा पॉलीपेप्टाइड हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होती हैं। पॉलीपेप्टाइड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स अलग होती हैं और इंट्रा पॉलीपेप्टाइड हाइड्रोजन बॉन्ड्स अलग होती हैं। उसके बाद बात करेंगे बीटा प्लेटेड के बारे में। बीटा प्लेट, देखो, अल्फ़ा हेलिक्स के अंदर सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है, इट्स जस्ट वन सिंगल चेन ऑफ अमाइनो एसिड। बट बीटा प्लेटेड के अंदर आपके पास इस तरीके से 2 आपको चेन्स मिलती हैं।
और इन दोनों चेन्स के दरमियान में बॉन्डिंग होती है, ठीक है। आपको इन दोनों चेन्स का आपको सी और एन टर्मिनल अलग अलग होता है। जैसे ये इन दोनों का एन टर्मिनल हो गया, ये इनका सी टर्मिनल हो गया, ठीक है। इनके दरमियान में भी सेम ही बॉन्डिंग होती है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद पेप्टाइड, ऑफकोर्स प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा सबके अंदर। उसके बाद आता है आपका, एक मिनट, इंटर पॉलीपेप्टाइड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इंटर पॉलीपेप्टाइड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये इंट्रा है, ये इंटर है। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग चीज़ों के दरमियान में, ठीक है। इंटर का मतलब होता है कि, अच्छा इसको और सिंपल करके आपको बताते हैं। देखो H2O का मॉलिक्यूल है, H2O के अंदर क्या होता है, इस तरीके से बॉन्ड है। तो ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड होगा इंट्रा बॉन्ड, ठीक है, ये इंट्रा होगा। लेकिन दो H2O के दरमियान में जो बॉन्ड है वो इंटर होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब बात करेंगे कोलेजन हेलिक्स की। कोलेजन आपने नाम सुना होगा, आपको कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये प्रोटीन मिलता है, लेकिन ऑफ कोर्स इसका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है उस वाले कोलेजन से। वो कोलेजन फाइबर्स होते हैं। यहाँ पे कोलेजन हेलिक्स की बात कर रहे हैं, जो कि एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 3 अल्फा हेलिक्स के चेन्स होते हैं, 1 2 3, ठीक है। और इन तीनों के दरमियान में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इन तीनों के दरमियान में ऑफ कोर्स पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, लेकिन इनके दरमियान में एक एक्स्ट्रा एंड स्पेशल फोर्स होती है, जिसको बोलते हैं लॉकिंग एंड इंटरलॉकिंग फोर्सेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है टर्शरी स्ट्रक्चर, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, सबसे ज़्यादा फेमस स्ट्रक्चर होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर्स, हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी टर्शरी स्ट्रक्चर से बनी हुई होती हैं। फॉर एग्जांपल हार्मोन्स हो गए, सारे नहीं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बट ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट एंजाइम्स हो गए, ठीक है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो आपका टर्शरी होता है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमारी बायो एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे हार्मोन्स एंड एंजाइम्स ही इस स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं। बेसिकली ये दिखता है एक वुलन बॉल की तरह, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, बट ऑर्डिनरी से ऑफ कोर्स कम होता है, ठीक है। ये हो गया इसका एन टर्मिनल और ये हो गया इसका सी टर्मिनल, ठीक है। इसके अंदर बॉन्ड कौन सी होती हैं वो आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड फिर से मैं बता रही हूँ होगी ही होगी। उसके बाद आ जाती हैं आपकी डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक है। आयोनिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गई। उसके बाद वीक फोर्सेस कौन सी होती हैं, वंडर वॉल फोर्सेस। फिर आता है आपका हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, ये वाली इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है, आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए इन चीज़ों के। अच्छा यहाँ पे एग्जांपल्स अगर आप करना चाहो, जैसे सेकेंडरी का एग्जांपल आता है केराटिन हो गया, ठीक है, स्पाइडर वेब हो गया, उसके बाद सिल्क हो गया। तो ये सारी सेकेंडरी की एग्जांपल्स हैं। टर्शरी की एग्जांपल के अंदर हमारे पास मायोग्लोबिन आ जाता है, एंजाइम्स आ जाते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं। अच्छा मायोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन कैरियर,
ऑक्सीजन कैरियर, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करे उसे ऑक्सीजन कैरियर कहते हैं। जैसे कि हमारे ब्लड के अंदर कौन सा होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो हमारे मसल के अंदर जो ऑक्सीजन